मौके पर राजधानी शिमला स्थित राजभवन में गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षकों को सम्मानित किया। साल 2022 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 शिक्षकों को सम्मान दिया गया। सम्मान पाने वाले 14 शिक्षक और 2 शिक्षिका शामिल रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने सभी शिक्षकों को सम्मान पाने के लिए बधाई दी। भारतीय परंपरा के आलोक में इस सदी की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और इस शिक्षा नीति में भी राष्ट्र निर्माता के रूप में शिक्षक को प्रतिष्ठित किया है। और यह सर्वविदित तथ्य है कि सर्वोत्तम शिक्षक ही वास्तव में बालक के भविष्य को आकार देकर एक सुसभ्य श्रेष्ठ समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपने बहुमूल्य योगदान के कारण ही शिक्षक भारतीय समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और केवल कुशाग्र बुद्धि वाले विद्वान और चरित्रवान लोग ही शिक्षक बनते थे। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि हमें फिर से शिक्षक को सर्वोत्तम स्थान तक पहुंचाना है, जहां पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि हमको अपने देश के बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जिसको प्राप्त करके इस देश के बच्चे एक ग्लोबल सिटीजन बन सके और भारतवर्ष दुनिया में ज्ञान की महाशक्ति बने। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपना उद्देश्य रखा है। और उसी प्रकार से अभी हम लोग वर्तमान की जो स्थिति है उस सब का आकलन जब करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी हैं सर, पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुझे यहाँ पर शिक्षक के सम्मानित किया गया है और शिक्षा के क्षेत्र पे जितना हमसे कुछ हो सकता है उससे भी ज़्यादा हम जो है वो करते रहते हैं। साथ में जो फीस की बात करी है तो मेरी 92 से जॉब शुरू है, तो 92 से लेकर अब तक 500 तो एक आंकड़ा है, परंतु 500 से भी ज़्यादा बच्चों की फीस जो है मैं दे चुका हूँ। इसमें भी जो मेरा विद्यालय है राजकीय वरिष्ठ विद्यालय तेलंगा, वहाँ पर जो +1 क्लास है उसको मैंने अडॉप्ट कर लिया। उन बच्चों की पूरी किताबें जो है वो मैंने दी हैं आर्ट्स में दी हैं आर्ट्स है, और साथ में उनकी जो जितनी फीस बनती है साथ में उन बच्चों को मैंने ये भी कहा है कि सरकार ने आपको वर्दी दी है, बैग दिया है, मैं आपको जूते भी दूंगा जी, पर यह है कि मैं जितना आपकी मदद कर सकूं आप मुझे अच्छे से अच्छा पढ़ने में रुचि दिखाएं। और बच्चे अच्छे हैं, उसमें पहले जो थे बच्चे कोविड टाइम में थोड़ा अपना लेख में थोड़ा पिछड़ गए थे, उसमें भी और अन्य किसी को उनके हयात भर में भी मिलता है ऐसा नहीं। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि डॉक्टर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वकील होते हैं, या और कोई ऐसे इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं। इन सबके पास जब हमारे लिए कुछ जरूरत होती है तब हम उनके पास जाते हैं।
तब उनकी हमको याद आती है। परंतु शिक्षक का ऐसा नहीं होता। जो समाज को सातत्य से, सततता रूप से कुछ मार्गदर्शन करता है, कुछ योगदान देता है, ऐसे शिक्षक को समाज हमेशा के लिए याद करता है। हमारे जैसे कि यहां अभी उल्लेख हो गया, मुझे लगता है देवेश जी ने इसका उल्लेख किया कि हमारे बच्चे ज्यादा समय शिक्षकों के पास होते हैं, उनके साथ होते हैं, और उनसे जो शिक्षा मिलती है, उनसे जो मार्गदर्शन मिलता है, वही उनके रूप में कायम रूप में होता है, उनके मन में होता है कायम रूप से। इसलिए शिक्षक का बड़प्पन हमारे अपने देश में, अपने संस्कृति में बहुत ऊंचा है। मैं यहां जब राज्यपाल पद की मैंने शपथ ग्रहण की, उसके बाद मैं पहली बार गोवा में गया था, और वहां गोवा में मेरा एक सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, क्योंकि मैंने राज्यपाल पद ग्रहण कर दिया। और वहां जाकर उस कार्यक्रम में मेरे एक शिक्षक उपस्थित थे। उन शिक्षक को, उनको देखकर मेरा मन भर आया कि ऐसे शिक्षक के कारण मैं इस पद पर यहां पहुंचा हूं। इन शिक्षकों ने 5वीं से लेकर 11वीं तक, यानी उस समय 11वीं हमारा मैट्रिकुलेशन था, एसएससी थी, उन लोगों ने मुझे पढ़ाया, जो मार्गदर्शन किया, उसी के कारण मैं इस एनस्टार न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। कृतज्ञता के साथ मैंने जाकर उनके पैर छुए, उनके आंखों में आंसू आ